24 जनवरी 2024 दिन बुधवार को महावीर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर माधवनगर सिवान में वंदना सभा में अफ्रीकी देश कन्या से माननीय संघ प्रचारिका सुश्री अनीता के पटेल, तंजानिया देश के संघ चालक श्री देवेंद्रनाथ पाठक, डीएवी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविन्द्रनाथ पाठक एवं सिवान विभाग के विभाग निरीक्षक श्री राजेश रंजन जी का आगमन हुआ। सर्वप्रथम दीप मंत्र के साथ सरस्वती वंदना हुआ। सुश्री अनीता पटेल का सभी भैया बहनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। उन्होंने काम किया है 39 years में उन्होंने जो किया है ना, he's left us so much to contemplate and to understand। वो हमको बहुत सारे जन्म लगेंगे। दक्षिता विनोद भगत, कक्षा 9 वर्ष। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसा आपने कहा अपने जीवन को बदलना है, तो हम अपने जीवन को क्या करें कि हम अपना जीवन बदले? ऐसे क्या कार्य करें जिससे हमारा जीवन बदल सकता है? हम दूसरे को क्या परिवर्तन हम ला सकते हैं? माने खुद बाहर से क्या होता है, हम जब बाहर से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं ना, तो वो बाउंस हो जाता है। वो सब बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, ये मत करो, वो मत करो। वो नहीं करना है, हम खुद को ही पूछना है कि मेरे जीवन में हम सभी है ना, हर रोज बैटल्स फाइट करते। वी फाइट बैटल्स एवरी डे। माने बैटल्स माने लड़ाई अंदर की माने मुझे ये करना है। क्या है, फर्स्ट शनिवार आता है या कभी भी हम बोलते हैं कि मैं अभी ये करूँगी कल से, लेकिन वो कल आता ही नहीं है। तो ये सारे बैटल्स है। अगर मुझे मेरे जीवन में व्यायाम का वो लेना है, माने मुझे कुछ करना है मेरे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइजेस फॉर माई सेल्फ। सो क्या होता है, हम नहीं कर पाते क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन चलता है। ये सारे बैटल्स है हमारे। तो अगर हम थोड़ा शांत मन से आप सब 10 मिनट सिर्फ कुछ भी ना करें, सिर्फ बैठेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में मैं क्या परिवर्तन कर सकती हूँ, ला सकती हूँ। पहले खुद से ही शुरू करना है। आप उसको लिखिए, खुद को ही करना है। माने बाहर से शायद कोई बता सकते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो अपने जीवन को बदलने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जैसे बताया उसको रफ नहीं, अच्छे से लिखो, इनका साइन होगा उसको, अच्छे से लिखना है उसको। हाँ, ठीक कर लो। हाँ, तो पहले आपको ही माने यू हैव टू डिसाइड आई नीड टू चेंज, आई नीड फॉर माई सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन। मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि जीवन में शादी करना आवश्यक होता है, नहीं तो आप पर बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, आपने शादी क्यों नहीं की वगैरह वगैरह। वैसे हमारे भारतीय समाज में बोलते हैं कि आपकी बेटी ने शादी नहीं किया, मतलब उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आपकी बेटी ने शादी नहीं किया। तो महोदया, वैसे मैं भी सोचती हूँ कि आप ही की तरह मैं भी शादी नहीं करूँगी और अपना संपूर्ण जीवन अपने राष्ट्र को समर्पित करूँगी और कृष्ण भावना में होकर बिताऊँगी। तो मेरा ये है कि अगर समाज इसका विरोध करे तो मैं क्या उत्तर दूँ? सॉरी, एकदम हम सबके आई थिंक इन आवर लाइफ्स वी आर हियर टू डू समथिंग। कुछ तो काम है, इसलिए हम आए हैं। और इसका एहसास आपको धीरे धीरे होता है कि हाँ मुझे ऐसा जीवन जीना है, मुझे समाज के लिए जीवन जीना है, मुझे राष्ट्र के लिए जीवन जीना है। तो उस हिसाब से यू हैव टू
मोल्ड योरसेल्फ, अगर हम मोल्ड कर पाते हैं ना, तो परमात्मा जो है वो रास्ता खोल देंगे। अगर आप में वो इच्छा है कि मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली सृष्टि भी आपका साथ देगी। तो हमारे एक्चुअली परंपरा में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने देश के लिए किया है। तो अगर आपका भाव सच्चा है तो आपको कोई नहीं रोक पाते। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं जब ये काम करना चाह रही थी, तो मैंने 3-4 महीनों से सोच रही थी क्या बोलूँगी माता पिताजी को, क्या तो मुझे मेरा जीवन देना है इस काम के लिए। तो बहुत सोचा, इतना सोचा, इतने सारे कारण मैंने वो क्या बोलूँगी, उन्होंने 10 सेकेंड में जैसे मैंने शुरू किया, बोला ठीक है। मैंने बोला इससे कैसे जल्दी हाँ आपने बोल दिया, आप थोड़ा रेजिस्ट कीजिए, मेरे पास बहुत सारे कारण है आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपके माइंड में वो क्लैरिटी है कि मुझे ये काम करना है, तो और इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। माने वो सत्य के मार्ग पर, it has to be something worth giving your life if you have that. इनके पिताजी भी संघ के स्वयं थे, पूरे घर में संघ का वातावरण, और इनको थोड़ी सुविधा रही जब इन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन संघ को समर्पित करना चाहती हूँ। तो इनके पिताजी क्योंकि वो संघ के थे, वो इनकी भावनाओं को समझे और इनको वो चैलेंज यानी परिवार के तरफ से, समाज की तो चिंता करनी ही नहीं है। समाज को जो कहना है, जिसको जो अपना कमिटमेंट अगर है कि हमको इस मार्ग पे चलना है, तो बाधाएं तो आएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, आएंगी, मगर बाधाओं को पार करके ही सफलता मिलेगी। अगर डिटरमिन्ड है पक्का, तो सफलता मिलेगी अपने राह। इनको भी था, उनकी इच्छा नहीं थी, मगर संघ का बैकग्राउंड होने के चलते थोड़ी सुविधा मिली, और ये इनका समर्पण और इनका वो देख के उन लोगों ने बोला ठीक, तो अपना जीवन। बट आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा कि हम लायक बने, समाज का काम करने के लिए हमको लायक बनना है, अंदर से साफ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मैं इस विद्यालय में शारीरिक विभाग में सह प्रमुख हूँ, और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप इस योजना में आई, मतलब आपका ये कार्य कहाँ तक बढ़ेगा, आप इसे कहाँ तक बढ़ाना चाहेंगे? Sky is the limit. ठीक है, स्काई इज द लिमिट। हमको ही इतना बड़ा सोचना है। जैसे हम लोगों ने ये काम शुरू किया है केन्या में, लेकिन हमारा लक्ष्य केन्या नहीं है, पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड तक हमको जाना है। इसके लिए शायद हमारे जीवन में सिर्फ एक ही हम स्टेप ले पाएंगे, केन्या तक या दूसरे 2-3 कंट्रीज तक, लेकिन हमारा लक्ष्य एकदम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे लाइफ टाइम में शायद वो एक नींव, उसका बीज बो सकते हैं। हमको सिर्फ बीज बोने का ही काम करना है, बट हमारी दृष्टि एकदम बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारे जीवन में कैसे आता है, ये भगवान का आशीर्वाद रहता है कि ये ऐसे ही नहीं आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपको भगवान ने चुना है ये काम करने के लिए। तो फर्स्ट यू हैव टू बी हम्बल, ब्लेस्ड हमको ये काम करने को मिला है, और उसके बाद अगर पूरा उसमें 100%, 101% काम पे लगना है, काम करना है, एफर्ट डालना है, बट कैसे बहुत दूरदृष्टि के साथ के वन डे वी विल डू दिस। इनके काम के बारे में थोड़ा तुम लोग को बता रहे। यहाँ शाखा लगती है मालूम है, स्वयंसेवकों की
राष्ट्र सेविका समिति का भी शाखा लगती है। तो इसमें क्या है, मूलतः चरित्र निर्माण की बात होती है। तो ये तो हम लोग भारत के संदर्भ में यहाँ पर सब कुछ है। ये इनका जन्म केनिया का है और ये केनियन है, हमारे भारतीय मूल की है, लेकिन इनको केनिया से बहुत प्रेम है। केनिया के बच्चे जो अफ्रीकन बच्चे हैं, जो हिंदू नहीं हैं, उनको संघ कभी नहीं बोलता है कि हिंदू बनाओ, उनको अच्छा नागरिक बनाना है। तो जो संघ की जो शाखा की जो पद्धति है, उसी पद्धति से केनिया के बच्चों के लिए शाखा की शुरुआत की है। उसमें हम लोग जो गीत गाते हैं हिंदी में अपने भारत राष्ट्र के लिए नहीं, वो केनिया राष्ट्र के लिए उन कई सारे गीतों का अनुवाद करके उनमें केनिया के प्रति भक्ति जगानी, उनको एक अच्छा चरित्र निर्माण करना केनिया के बच्चों में, उसकी शुरुआत इन लोगों ने की। और ये एक शाखा से बढ़ के आज केनिया में 101 शाखाएं हैं, और केनिया में तो हजारों शाखा हो सकती है। तो सोचो कहाँ तक जाना है। और इनकी केनिया के काम से प्रेरणा लेके मैं इनको बोलता हूँ कि तुम तंजानिया में भी शुरू करो, युगांडा वाले बोलते हैं युगांडा में भी शुरू करो, क्योंकि उनको अपने देश से प्रेम होगा। ये प्रक्रिया शुरू से नेताजी लगी हुई, और अभी उसमें जैसे संघ के प्रचारक होते हैं, वैसे केनिया के 3 पूर्वकालीन प्रचारक जो अफ्रीकन मूल के हैं, वो लोग भी इनके साथ भी लगे हुए हैं। तो काम तो बढ़ रहा है, अभी तो शुरुआत है, लक्ष्य तो बहुत दूर है, बहुत बड़ा है लक्ष्य। और ये एकदम तन मन से लगी हुई है। महोदय, मेरा प्रश्न है कि आपने यह कार्य कितने वर्ष की उम्र में शुरू किया, मतलब कब से आपने ये शुरू किया? समिति की सेविका शाखा में बोलेगा, शाखा में 13 साल की थी, तब से जाती हूँ। वो एक प्रोसेस है, अंदर को क्लीनिंग करने के लिए मैं शाखा में जुड़ी हूँ। 13 साल से लगभग 36 साल तक वो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा था। 36 की जब हुई तब राइस केनिया की एक कल्पना की हमारे से पहले जो वरिष्ठ प्रचारक थे, उन्होंने ये सोच दिया और ये काम दिया। तो ये काम हम 7 साल पहले से शुरू किया, 2016 से। 42 की हैं आप? हाँ, 42 के। मेरा नाम श्रेयस थाना है, क्लास 9वीं ब, और मेरा विभाग है खोया पाया विभाग, उसमें मैं प्रमुख हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा देश को मतलब बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो पहला एजुकेशन होगा, और मतलब क्या क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करिए, राइट अप करो, डिसाइड खुद कराना की है। ही पहले चिंता करिए, मैं अपने आप को कैसे बदलूँ। सदगुरु आपको पता है ना, सदगुरु जग्गी वासुदेव, वो बोलते हैं डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड, कि आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट चेंज योरसेल्फ। सिर्फ खुद को बदलो तो दुनिया बदलेगी, वर्ल्ड बदलेगी। तो सबसे पहले वही करना है, खुद के ऊपर ही काम करना है, अंदर का कार्य साफ करना है। और क्या रहेगा देश को मतलब और ऊंचाई तक ले जाने के लिए? ये जो कर रहे हैं और ऐसे ही जोर से करेंगे और हम करेंगे। थैंक यू। तो केन्या के जिस प्रकार से अपने देश के लिए हम लोग कर रहे हैं, आप केन्या को आगे कैसे बढ़ाएंगे, एक राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र कैसे बनाएंगे, वहाँ के बच्चे सुशिक्षित हों, वहाँ के बच्चे मर्यादित हों, संस्कारित हों, संस्कारवान हों, इस दृष्टिकोण से ये आप कार्य करेंगे। वहाँ ये संघ की योजना है कि हर एक देश के जो बच्चे हों वो एक अच्छे नागरिक बने, उनमें देश के प्रति प्रेम जागे, भारत के प्रति नहीं, उनके अपने देश के प्रति। ये जब आई हैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में गई थी, और यदि यहाँ से जाएंगे डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में एक पूरे विश्व के
देशों के लोग आ रहे हैं और उनका एक सेमिनार हो रहा है जहाँ पर ये जा रही है पार्टिसिपेट करने केन्या की तरफ से, कि वहाँ के जो भी लोग हैं जिनका मूल धर्म था, वो मूल धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ये सब ने आके सबको थोड़ा सा भ्रष्ट कर दिया है। तो वो मूल धर्म में जो अच्छाइयाँ थी उनको कैसे उभारा जाए, इसके ऊपर ये भी संघ की योजना है। हम लोग संघ की खाली शाखा ही देखते हैं, लेकिन संघ की दृष्टि पूरे वैश्विक दृष्टि है। उसमें कैसे उसको उठाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक सम्मेलन हो रहा है डिब्रूगढ़ में। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ कल तक हैं, परसों ये फिर यहाँ से डिब्रूगढ़ जा रहे हैं। आप लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने देश को केवल बढ़ाएं, लेकिन अगर आपका पड़ोसी का विचार अच्छा नहीं रहा तो आप कभी शांति से नहीं रहेंगे। तो संघ की जो योजना है क्या है, आज जैसे यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है? तो एक दूसरे के आधिपत्य के लिए। अगर सुशिक्षित नागरिक होगा तो युद्ध को तरजीह नहीं देगा, वार्ता को तरजीह देगा। हम एक दूसरे की संपूर्णता का सम्मान करें, यह भाव देश के नागरिक को होना चाहिए। दूसरे, हम केवल अपना ही नहीं हम करें, हम दूसरे की भी चिंता करें। ये भाव लेकर संघ संपूर्ण विश्व में कार्य कर रहे हैं कि प्रत्येक देश एक स्वतंत्र है और एक संस्कारित समाज की रचना करे। वसुदैव कुटुंबकम की जो रचना है वो संपूर्ण विश्व में है, केवल भारत ही नहीं। और सिर्फ हिंदू ही ऐसे सोच रहे हैं कि पूरे विश्व को हम आर्य बनाना है, कृणवंत विश्व आर्य। तो हम सबको इतना गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे धर्म से, ऐसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो पूरे सृष्टि के बारे में चिंतन करता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। मैम, तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमें संघ से जुड़ना होगा, क्योंकि मेरा भी एक अंदर से मोटिव है कि हम भी ऐसे मार्जिनाइज पीपल के लिए कुछ करें जो सच में जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, बट I really thought to give them education, a pure education for them that they can't get from the schools or the coaching institution. So how I can give them a good education? How I can give them education without any cost or free cost? Or how I can give them motivation to do such a big thing, to do a great thing in their life, because they have no any future. They have not any future in their lives. They don't think they can do this, but I have to give them a motivation. If they can able to do all things that a common people can do. That we in Look, this thought. हिंदी में बोलो कि अंग्रेजी में बोलो? देखो, ये सोच बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारी, और इसके लिए पहले खुद को, अपने आप को पूरा योग्य, जो बोला ना कि पहले खुद को योग्य बनाओ। और जब ये भावना है तुम्हारी ना लोगों की मदद करने की, उस पर थोड़ा कार्य करो अपने आप, धीरे धीरे। क्योंकि एक आदमी पूरी कायनात को तो बदल नहीं सकता। अपने आसपास 2 लोगों को, 4 लोगों को जोड़ लो और वो भी, इनमें भी सुधार लाओ, ये बहुत बड़ा योगदान है। वही 4 आदमी बहुत काम कर देंगे। हाँ। दीप से दीप जले। जहाँ से कथा शुरू हुई थी, शीशा साफ करने से बात ध्यान में आ जाएगी। और दूसरी बात इनकी ध्यान में आएगी कि 500 वर्ष पहले लोगों ने अयोध्या के लिए प्रयत्न शुरू किया था, परिणाम उन लोगों ने नहीं देखा, पीढ़ियों ने देखा, इसलिए वो तुरंत इमीडिएट आ जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छे काम में लगे हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा, ये दूसरा एक विश्वास मन में रहना चाहिए। और आवश्यक नहीं है कि हम जो काम शुरू किए हम ही आगे बढ़ाए, हम जिसको करेंगे वो हस्तांतरित करेंगे, वो आगे बढ़ाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चेन चलना चाहिए। चेन हम संघ कैसे जुड़ सकते हैं? जुड़े ही हैं आप इस विद्यालय में जुड़े, आप आ गए, यहाँ से जब प्रशिक्षण की सूचना होगी तो यहाँ विद्यालय में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप अपना नाम, कक्षा वगैरह अपने प्राचार्य के पास छोड़ देंगे। भाव से सेवा करो, दया भाव से नहीं। दया जब करते ना तो ऐसा लगता है ये गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, तो हमेशा करो ना, ये अपने है,
इसलिए मुझे करना है। ऐसे क्यों नहीं कि ये गरीब है, इनके पास कुछ नहीं, इनके पास बहुत है। दान और हाँ, दक्षिणा वो में तो- फर्क मालूम है? दान और दक्षिणा में फर्क मालूम है? जी क्या फर्क है? जी, दान मतलब होता है कि अभी जैसे बहन जी ने बोला कि करुणा और दया दो मतलब मिलते जुलते हैं सभी। जैसे दया दान, हमने दया किया, उसको दान दिया। और दक्षिणा में से हम लोग ये गुरु दक्षिणा, उसने मतलब उन्होंने मुझे कुछ दिया, उसके फलस्वरूप हमने भी उनको कुछ दिया। जैसे हमारी गुरु जी ने हमें दक्षिणा कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य दान देके थोड़ी अकड़ आ जाती है कि हमने दिया। हम्म। दक्षिणा समर्पण का भाव लाता है। तो वही है दक्षिणा के वैसे ही करुणा भाव से जब हम किसी मदद करते हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मदद को स्वीकार करके हम पर एहसान कर रहा है। ये भावना से जब हम किसी की मदद करते हैं वो सच्ची मदद है। हम किसी को नीचा दिखा के उसको हेल्प करेंगे तो वो हेल्प नहीं है। जैसे होता है ना, एक कंबल लेके 10 आदमी फोटो खिंचा रहा है, एक व्हील चेयर दे रहे हैं, लेने वाला एक आदमी, देने वाला 10 आदमी, तो ये चीज दिखावा है। उससे बहुत सारे लोग जो 500 वर्षों में लड़े मरे वो सब आसानी से नहीं नहीं मिला है। और हमारा कर्तव्य क्या है, 500 साल में क्या हुआ है उसकी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। बहुत वो हमारे लोगों की जानकारी है जिनको हमने नहीं देखा, लेकिन लोग हमारे ही सब में एक ध्यान रखना है, कृष्ण हो, राम हो, यीशु हो, पैगंबर हो, पहले राष्ट्र है, उन्होंने भी इसी राष्ट्र में जन्म लिया, यह गौरव है। तो सर्वप्रथम राष्ट्र, तब राष्ट्र पुरुष। तो हमारे वो राष्ट्र पुरुष हैं, आराध्य हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी मातृभूमि और माता, ये दो सर्वाधिक इष्ट सबके हैं। राम जी ने भी कहा